जोगिंदरनगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राकेश धरवाल की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लड़भड़ोल में शोक सभा का आयोजन किया गया और स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जोगिंदरनगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश धरवाल ने जानकारी दी कि त्रिवेणी संगम में भी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी। वहीं हिमाचल प्रदेश पर्यटन बोर्ड सचिव प्रेमनाथ ठाकुर ने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह ने पूरे प्रदेश की तरक्की के लिए कार्य किया है। उन्होंने लड़भड़ोल क्षेत्र के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। जोगिंदरनगर का सबसे अगर पवित्र तीर्थ स्थान है तो त्रिवेणी है। त्रिवेणी में जो है हम 17 तारीख को जो टाइमिंग होगी एक साथ पूरे प्रदेश के साथ, और जो इनके सुपुत्र है विक्रमादित्य जी वो हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार की जो टाइमिंग होगी पूरे प्रदेश के अंदर जो है उन का विसर्जन किया जाएगा। तो हम त्रिवेणी के अंदर जो है सब मिलजुल के जो भी टाइमिंग रहेगी हम जाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि लड़भड़ोल क्षेत्र से जो है लोग आने चाहिए। इनका स्थानीय पंचायत के हमारे प्रधान है, शशि जी है या सांडा के प्रधान है। हार्दिक बधाई और नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ही कहने पर लड़भड़ोल में तहसील को अपग्रेड किया, हॉस्पिटल को अपग्रेड किया, हॉस्पिटल में 14 लाख रुपया दिया, यहाँ एक्सरे प्लांट लगवाया, यहाँ लैब खुलवाई, यहाँ एम्बुलेंस दी, यहाँ तहसील कल्याण अधिकारी का जो पोस्ट है वो क्रिएट करा के उन्होंने वो दिया। लड़भड़ोल में कैबिनेट में पास करा के 6 डॉक्टरों को यहाँ पोस्ट किया। आज उनकी याद हमें सिता रही है। राजा साहब लड़भड़ोल वासियों की तरफ से आज तो कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं। हमें आशा है, उम्मीद है आप हमारे ऊपर हमेशा मन उपरांत भी आशीर्वाद रखेंगे। बरसात की पहली ही बारिश ने प्रदेश में कहर बरपा दिया है। बारिश की वजह से कई जगहों पर भारी नुकसान भी हुआ है। वहीं जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। बात अगर मंडी जिले के उपमंडल पद्धर की करें तो यहां पर प्रशासन की टीम किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार बैठी है। उधर एसडीएम पद्धर ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश में हुई बारिश ने तबाही मचा दी है। कई सड़कें बंद है तो कहीं पेयजल आपूर्ति बाधित है। वहीं मंडी जिले के पद्धर उपमंडल में भी बारिश से बरोट झुटिंगरी सड़क बंद है, जिसे खुलवाने का कार्य जारी है। ज्यादा जानकारी देते हुए एसडीएम पद्धर संजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि पद्धर उपमंडल में प्रशासन 24/7 कार्य कर रहा है और रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी भी अलर्ट मोड पर हैं। साथ ही पंचायत प्रधानों का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें जानकारी साझा की जाती है। उन्होंने कहा कि हालांकि बारिश से उपमंडल पद्धर में कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एक सड़कें बंद हुई थी जिन्हें बहाल कर दिया गया है और कुछ एक को बहाल किया जा रहा है। एसडीएम पद्धर ने क्षेत्र की जनता से आसमानी बिजली से बचने, नदी नालों के किनारे न जाने का आग्रह किया है। साथ ही कहा है कि अगर कोई मजदूर या अन्य लोग नदी नालों के करीब रह रहे हैं तो इसकी जानकारी प्रशासन को दें। जहां तक पद्धर सब डिवीजन की बात है, हमारा ऑफिस जो है वो 24/7 जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पर स्टाफ होता है जो किसी भी तरह की इस तरह की जो बारिश से या अन्य कोई भी आपदा से घटना या दुर्घटना होती है उसका पूरी रिपोर्ट लेता है। हमारे जो रेवेन्यू स्टाफ है सब डिवीजन में, चाहे वो टिक्कन तहसील हो या हमारी यहाँ की सदर तहसील है, यहाँ के रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं और जो रेवेन्यू के कर्मचारी हैं, पटवारी हैं, कानूनगो हैं, वो पूरे अलर्ट मोड पे हैं। हमारा एक ग्रुप बना है, तुरंत वो शेयर करते हैं। इसके अतिरिक्त हमने एक प्रधानों के साथ भी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके साथ भी हम निरंतर टच में रहते हैं। अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं आई है जिसमें किसी भी तरह की जान माल का नुकसान, जो पिछली बारिश हुई है उसमें ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। कुछ छुटपुट घटना थी, जैसे रोड बंद था या आज भी झुटिंगरी के पास में रोड बंद है, उसमें तुरंत मशीनरी को डिप्लॉय किया गया है और हम हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पद्धर क्षेत्र के लोगों से विनम्र विनती करना चाहूंगा कि अगर आवश्यक ना हो तो बारिश के मौसम में बाहर ना निकलें, क्योंकि जो आसमानी बिजली है वो भी गिर रही है, उससे भी सावधान रहें और नदी नालों के पास में ना जाएं। और जो अगर ऐसा मेरी यहाँ के प्रधानों से भी विनती है या प्रबुद्ध लोगों से विनती है कि अगर कुछ लोग जो हैं
जैसे कोई भी झोंपड़पट्टियां हैं या ऐसे लोग हैं जो मजदूर हैं, अगर वो नदी नालों के किनारे रह रहे हैं तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें। गिरिपार क्षेत्र की नौराधार तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव लानाचेता में भारी बारिश से गुमन खड्ड में भारी मात्रा में पानी और मलबा आने से खड्ड के आसपास बने घरों और पशुशालाओं में मलबा घुस गया है। इसके साथ साथ यहां किसानों के खेतों में भी मलबा घुस जाने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। गिरिपार क्षेत्र की नौराधार तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव लानाचेता में भारी बारिश से गुमन खड्ड में पानी और मलबा आने से आसपास बने घरों और पशुशालाओं में मलबा घुस गया है। किसानों के खेतों में मलबा घुस जाने से किसानों की अदरक, टमाटर और मक्की की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। गांव के लोग अपने स्तर पर पानी के बहाव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह मलबा आया था और यहां खड्ड के दोनों ओर पक्की दीवार लगाने को प्राकलन तैयार करके उच्च अधिकारियों को भेज रखा है ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। बहुत खाड़ा आ चुका है और हमारी कोई देख नहीं करता और हम घर से बाहर निकले, बच्चे और घर में पानी घुस रहा है अंदर और हमारी कोई कुछ नहीं सोचता इसके बारे में। ये देखो हमारे हाल यहाँ लोगों के मुकाम छोड़ने को तैयार हो गए, ना तो कोई शासन सुना ना कोई हमारी बात पर शासन सुना। यहाँ पे नायब साहब आए थे कुछ टाइम पहले, उन्होंने कहा था कि आपको हम जल्द से जल्द यहाँ पैसा उपलब्ध करा दें, ना तो आज तक नायब साहब वापिस आए ना हमारे कोई साथ आए। हमारी सुनवाई नहीं करता, बच्चे हमारे बाहर है और इस तरह यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। कोई भी विभाग इसकी सुनवाई करे और जैसे भी हो सके यहाँ की कोई व्यवस्था की जाए। पशु हमारे बाहर है, घर में पानी घुस गया है और जब इनको हम किसी भी लोगों को बोलते हैं कोई आते नहीं है, कोई सुनवाई नहीं करते। तो रोड बंद गया, वहाँ से खतरा हो हमारे को, हमारे बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान। पांवटा साहिब के सालवाला पंचायत के अंतर्गत आने वाली एक दर्जन के लगभग परिवार पुरवाला गिरी नदी के पास रहते हैं, जिन्होंने जमीन खरीदकर घर बनाए हैं। साथ बहती गिरी नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से एक परिवार अपने मवेशियों सहित टापू में फंस गए। सूचना मिलते ही देर रात को एसडीएम विवेक महाजन और डीएसपी के साथ मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने से देर रात रेणुका जी के पास जटौन डैम से पानी छोड़ा गया, जिस कारण गिरी नदी का जलस्तर बढ़ गया और सालवाला के पास गिरी नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू के चारों ओर पानी फैल गया। 2 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा सहित 10 से 15 मवेशी बीच टापू में फंस गए। सूचना मिलते ही पांवटा साहिब के एसडीएम विवेक महाजन और डीएसपी वीर बहादुर पुरवाला पुलिस थाने की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गए। नदी में फंसा परिवार टापू में सुरक्षित है। प्रशासन ने डैम प्रबंधक से संपर्क कर गेट को बंद करवा दिया है। साथ ही स्थानीय गोताखोरों को बुलाकर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बिलासपुर के जामली में पीडब्ल्यूडी विभाग का भवन ढहने की कगार पर है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। खंडर बन चुके भवन में संबंधित विभाग के जेई का ऑफिस और स्टोर चल रहा है। भवन की मरम्मत के प्रति एस्टीमेट कई वर्ष पहले बना था, लेकिन ना जाने क्यों इतना लंबा अरसा बीत जाने पर भी फाइल कहां अटकी रही। जामली में जिस स्टोर के बारे में आप बात कर रहे हैं वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और वहाँ पे जेई सेक्शन के वहाँ पे बैठते हैं। ऐसा तो नहीं है अभी वो अभी गिरने के कगार पे है, लेकिन पुरानी होने के बावजूद और उसका जो छत है वो कुछ जगह डैमेज हो गया है और उसकी वजह से वहाँ लीकेज होती है। तो मैंने अभी सारे अपने जो एक्शन साहबान हैं उनसे पीछे बात भी करी है और अब लेटेस्ट हम इसका डिसाइड भी करने वाले हैं कि जो ऐसे स्टोर हमारे बाकी डिविजन्स में हैं उनके सब डिविजन में है वो हम वर्कआउट करेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे, जिसकी हालत जो रिपेयरेबल जिसकी रिपेयर बिल्कुल इमीडिएट ड्यू होगी वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा। सेकंड, थर्ड उस तरीके से हम लेके जितने भी हमारे स्टोर्स हैं उनको हम अपग्रेड करेंगे, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे। खतरा है लेंटर का और चौकीदार मर जाएंगे कब भी, बहुत खतरे से बाहर आया लेंटर। बताया तो है पर वो भी गौर नहीं करते नहीं है। क्या कह रहे हैं? बस एस्टीमेट बना के रखा है और
तो उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। प्रदेश सरकार का सपना है कि प्रदेश में सभी को अपना घर मिले। इसी सपने को पूरा करने के लिए विभाग कार्यरत है। बात अगर द्रंग ब्लॉक की करें तो यहां पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 16 घर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 4 घर अनुसूचित जनजाति के लिए और बाकी सामान्य वर्ग के लिए जारी हुए हैं, जिनके निर्माण के लिए प्रति घर 1.5 लाख की धनराशि भी जारी कर दी गई है। द्रंग ब्लॉक की पंचायत समिति की सह कार्यकारी अधिकारी विद्या ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 16 घर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 4 घर अनुसूचित जनजाति के लिए और बाकी सामान्य वर्ग के लिए जारी किए हैं, जिनकी प्रति घर 1.5 लाख की धनराशि जारी कर दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी कोई टारगेट विभाग को नहीं मिला है। जैसे ही निर्देश जारी होंगे वैसे ही पंचायतों को सूचित कर दिया जाएगा। जो इस वित्त वर्ष में हमारे मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 16 घर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 4 हमारे अनुसूचित जनजाति के लिए, बाकी हमारे सामान्य वर्ग के लिए। और हम लोगों ने पहली किस्त भी वो जारी कर रखी है, जिसमें कि 1.5 लाख रुपया प्रति घर दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अभी हमारे पास कोई टारगेट उपलब्ध नहीं हुए हैं। जैसे टारगेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक मिलेंगे तो वो पंचायतों तक वो मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा कि कौन कौन लाभार्थी इसमें आ गए हैं। द्रंग ब्लॉक की पंचायत समिति की सह कार्यकारी अधिकारी विद्या ठाकुर ने बताया कि कोरोना काल में सरकार के निर्देशों के तहत पंचायत प्रतिनिधियों ने बेहतर कार्य किया है और मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर के प्रति भी लोगों को जागरूक किया है। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए हैं और अब तो कोरोना के मामले भी सामने नहीं आ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर उन्होंने कहा कि विभागों से गाइडलाइन आ रही है और तीसरी लहर को लेकर फीमेल पीआरआई की सहायता ली जाएगी ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके। जो मास्क आवंटित किए हैं और सैनिटाइजेशन करवाई है हर पंचायत में। जहां भी विक्टिम्स जो पाए गए थे वहां पर उन्होंने स्पेशल ध्यान दिया। डेड बॉडीज का भी सही तरह से निष्पादन किया है कोविड के नियमों को रखकर। और आज की डेट में हमारा नहीं लगता है कि कहीं कोविड पेशेंट्स आ भी रहे हैं। अभी स्थिति सामान्य ही लग रही है। तो पंचायतों ने बहुत भरसक प्रयास किए हैं, जो भी सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं। और अभी तो हमें विभागों से भी ऐसी गाइडलाइंस आ रही हैं जो कि बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेंगे। तो हम सारे जो आशा वर्कर्स हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ज्यादातर फीमेल पीआरआईज हैं, उनकी मदद लेंगे इस कार्य के लिए। तो अभी तो संभावना है नहीं। तो पंचायत द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइट अधिकतर खराब पड़ी है। इन्हें ठीक कराने को लेकर पंचायत समिति की सह कार्यकारी अधिकारी विद्या ठाकुर ने कहा कि एक इंस्ट्रक्शन जारी की जाएगी कि खराब पड़ी लाइटों को पंचायत जल्द से जल्द ठीक करवाए या विभाग के ध्यान में लाए। हो सकेगा तो मौके का भी दौरा किया जाएगा। एक जनरल इंस्ट्रक्शन हम आज ही हो सके, संभव हुआ तो आज ही जारी कर देंगे कि अगर ऐसा है तो पंचायतें इनको ठीक करने की भी व्यवस्था करें अपने निधि से, या कोई और इनकम सोर्सेज हैं पंचायतों के, उसके माध्यम से करें या हमारे ध्यान में लाएं तो हम आगे भी इस प्रपोजल को भेज सकते हैं। इसमें मुख्य चीज ये है कि जो भी लाइट्स वहां पर लगी होंगी हमारे माध्यम से नहीं लगी हैं, लेकिन आपने जो ध्यान में लाया है तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे और हो सके तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर लेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।